हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से आपका हर उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जहां यूपी जीके पूछी जाती है, चाहे वो पीईटी का एग्ज़ाम आपका होने वाला 2022 का हो, लेखपाल, सुपर टेट, जहां भी यूपी जीके आती है उन सभी एग्ज़ाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो आज की क्लास को बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपके सामने मैं सारे फैक्ट्स प्रस्तुत करूँगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ताकि आपको क्लास भी इंटरेस्टिंग लगे और चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। 2011 की जो जनसंख्या है, जनगणना है उत्तर प्रदेश की, उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये चाहूँगी कि कल की क्लास से जोड़ते हुए आप मुझे फटाफट से ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है। तो ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये जल्दी से बताइए, सबसे ईस्ट में कौन सा जिला लगता है, सबसे वेस्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा है, नॉर्थ में और साउथ में। ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे से सिखाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कर ही देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस टेबल की हेल्प से हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना कुल कितनी है। तो इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप आसानी से सारी फिगर्स देख पाए। सो गाइज, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 यहाँ पर जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, 19,98,00,000 याद रख लीजिएगा। आगे की संख्या आपको यहाँ पर यहीं पर चेंज मिल जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन मिलते हैं, इतने से ही आप पता लगा लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, 19,98,12,341 कुल जनसंख्या है। जिसमें बात करें कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो 10,44,80,510 पुरुष है। और इसमें महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं इसमें 9,53,31,831 यहाँ पर महिलाएं हैं। ठीक है, तो आप इसका सिर्फ रेशो ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा कि भैया 10 करोड़ तो पुरुष है और 9 करोड़ के समथिंग 9.5 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं। ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ तो ये किसी को भी याद नहीं रहता। आप कुल जनसंख्या को पूरा अच्छे से याद रखिए। ठीक है, और इनका रेशो याद रख लीजिए कि पुरुष कितने हैं, लगभग 10 करोड़। ठीक है, और महिलाएं लगभग 9.5 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि लिंग अनुपात आपसे बहुत पूछा जाता है। भारत का कुल लिंग अनुपात भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का भी। तो इस जैसे ही मैं उत्तर प्रदेश की जनगणना को पूरा कवर करा दूंगी, उसके बाद में इसी क्लास में मैं आपको क्या करूंगी, एक टेबल की हेल्प से एक तरफ जो भारत का पूरा डाटा है कि भारत का लिंग अनुपात कितना है, एक तरफ उत्तर प्रदेश का, ये बता दूंगी ताकि आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़न ना रहे। तो उस चीज़ का भी मैंने आपका पूरा ध्यान रखा है ताकि आगे कोई भी दिक्कत आपको ना हो। अगला फैक्ट भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लिंग अनुपात पूछा जाता है। 912 लिंग अनुपात है। इसका मतलब ये है कि 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है, जनघनत्व है या जनसंख्या घनत्व है। आगे बात करते हैं दोस्तों दशकीय वृद्धि दर। तो दशकीय वृद्धि दर का मतलब ये है कि इससे पहले जब जनगणना हुई थी और उसमें और 2011 की जनगणना में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है जनगणना कराई जाती है। तो इन 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में, तो दोस्तों 20.2% की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो 67.7%। ठीक है, 67.7% जो है वो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। अगर दोस्तों आपसे अलग अलग पूछा जाए कि पुरुषों की बताइए, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता कितने प्रतिशत है, तो 77% पुरुष जो है वो साक्षर है।
उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी है, तो महिलाओं का रेशो कम है दोस्तों, महिलाओं की यहाँ पर परसेंट कम है। ये 57.2% महिलाएं ही उत्तर प्रदेश में साक्षर है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, 67.7%, ठीक है। जिनमें पुरुष कितने साक्षर है, तो 77%, और महिलाओं की बात करें तो लगभग 57% महिलाएं साक्षर है। आगे हम बात करेंगे अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी की जनसंख्या कितनी है, तो ये आपकी हो जाएगी 4,13,57,608 किलोमीटर, वो सॉरी किलोमीटर नहीं, यहाँ पर ये जनसंख्या बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि लगभग 4 करोड़। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लगभग कितना, 4 करोड़ जो जनसंख्या है वो कौन सी जाति की है, अनुसूचित जाति की। आगे बात करें राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो 20% है। अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी की जनसंख्या कितनी है, तो ST कैटेगरी की जनसंख्या आपकी हो जाएगी 11,34,273, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या में अगर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पूछा जाए तो वो 0.6% है। बाकी जहां मैं स्टार लगाती जा रही हूं दोस्तों, वो फैक्ट तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। अब दोस्तों इधर आ जाइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्रामीण जनसंख्या। जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ठीक है, उसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। आपने देखा था कि कितनी कुल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, तो वो थी 19 करोड़, ठीक है, 19,98,00,000। उन 19 करोड़ में से दोस्तों 15 करोड़ जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। लगभग 15 करोड़ जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। 15,53,17,278 लोग जो है वो गाँव में निवास करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये पूछा गया है कि जो ये हमने बताया है कि इतने लोग ग्रामीण हैं, ये कितना प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 77.7% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, गांव में रहने वाले लोग हैं। कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की 77%, ठीक है। अब दोस्तों बात करें नगरीय जनसंख्या की, तो जब 15 करोड़ तो गांव में रह रहे हैं तो बचेंगे कितने, लगभग 4 करोड़, क्योंकि 19 करोड़ तो पूरी ही थी, ठीक है। तो 4 करोड़ के आसपास लोग जो है वो कहाँ रहते हैं, नगर में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये भी कि यहाँ पर आपका 4,44,95,063 लोग जो है वो नगरों में रहते हैं, ठीक है। इसका प्रतिशत कितना है, तो राज्य की कुल जनसंख्या का 22% लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, 77% कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इन दोनों डाटा को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कार्य सहभागिता दर, मतलब यहाँ पर कितने लोग जो है कार्य सहभागिता दर से मतलब दोस्तों ये तात्पर्य है कि जनसंख्या का वो प्रतिशत हिस्सा जो कि उत्पादन क्रिया में भाग ले रहा है, मतलब कोई ना कोई काम कर रहा है, तो वो क्या है, कितना प्रतिशत है वो हिस्सा, वो है 32.94%, जो कि बहुत कम है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जन्म 0 से 6 वर्ष की आयु समूह की जनसंख्या कितनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपकी 3,07,91,331, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी शिशुओं की संख्या बताई गई है, जनसंख्या बताई गई है। अगर दोस्तों आपसे पूछे शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिशु लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश का 902 बालिकाएं प्रति 1000 बालक है, ठीक है। 902 बालिकाएं प्रति 1000 बालकों पर जन्म लेती है, ठीक है। तो जहाँ इंपॉर्टेंट लिखा है ये पॉइंट आपका बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। इस क्लास में आपको कुछ ट्रिक्स भी मिलेगी, आगे बहुत मज़ा आने वाला है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि धर्म के अनुसार जो जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कौन से धर्म के कितनी जनसंख्या है ये भी यहाँ पर बताया गया है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आता है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो ज़रूरी हो सकता है, हो भी सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बौद्धों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, तो हो भी सकता है एग्जाम में आए, तो आप जल्दी से इसको देख लीजिए एक बार।
कुल जनसंख्या का दोस्तों 0.11% जो है वो जैन धर्म के लोग हैं। ठीक है, जैन धर्म के लोग हैं, जिनमें 2,13,267 हम कह सकते हैं। इनका प्रतिशत ध्यान रख लीजिए आप बस। हिंदू कितने हैं, तो यहाँ पर 79% हिंदुओं की जनसंख्या है, मुस्लिम 19% है। आप कोई भी इस तरह का कमेंट नहीं करेंगे हिंदू से लेकर या मुस्लिम से लेकर या किसी से भी लेकर कि अब इसकी जनसंख्या इतनी नहीं इतनी है, कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ 2011 की जनगणना के फैक्ट याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बस आप इतने ही आंकड़ों को अपने माइंड में सेट करिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बौद्ध धर्म के लोगों की जनसंख्या यहाँ पर 0.10% है कुल जनसंख्या की। ईसाई कितने हैं, तो 0.18 या 1.8%। ठीक है, और अन्य कितने हैं, 0.01%। जो किसी धर्म को नहीं मानते उनकी जनसंख्या कितनी है, जो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, तो 0.29%। प्रदेश में कुल जनसंख्या मैंने आपको बता दी है, 19,98,00,000 कुल जनसंख्या है प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं तो जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो आपके फैक्ट्स बनते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा ज़िला है, ऐसे क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है यूपी के एग्ज़ाम में। तो इनको कवर करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों न्यूनतम साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती। ये भी बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों ही क्वेश्चन। सर्वाधिक किसकी है, गौतम बुद्ध नगर, और न्यूनतम श्रावस्ती की साक्षरता दर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अगर पूछ ली जाए दोस्तों तो वो भी गौतम बुद्ध नगर की ही है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है, तो सेम श्रावस्ती है आपका। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, फैक्ट्स मैच हो रहे हैं आपके। लेकिन महिलाओं में ये जनसंख्या जो साक्षरता दर वाला कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है, क्योंकि सर्वाधिक महिलाएं जो साक्षर है वो कानपुर की है। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कानपुर है। पुरुषों की बात करें तो वो गौतम बुद्ध नगर था। महिलाओं की बात करें तो कानपुर में सबसे ज़्यादा महिलाएं साक्षर है। लेकिन अगर पूछे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला तो वो सेम है श्रावस्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला हिस्सा कौन सा है, यानी कौन से जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, तो वो है दोस्तों कौशाम्बी। ऐसा प्रश्न भी आपके पेपर में आ जाता है। और ये तो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताइए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद, जिसको हम अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही निवास करती है इसी जिले में। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे बात करते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है जौनपुर। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है जौनपुर। वहीं दोस्तों जिस जिले की साक्षरता सबसे अधिक है उसी का सबसे कम लिंग अनुपात है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला यहाँ पर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। आगे बात करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये है गाजियाबाद। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व की बात की गई है, वहाँ पूछा था सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यहाँ पूछा है जनघनत्व की। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से देखें तो फिर गाजियाबाद की अधिक है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ललितपुर हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की थी, मैंने आपको बताया था अभी, सबसे कम जनसंख्या थी महोबा की, और सबसे कम जनघनत्व ललितपुर का है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग शहरी है। ठीक है, तो वो है गाजियाबाद। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित
जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला है दोस्तों श्रावस्ती, क्योंकि हर चीज़ों में यहाँ पर बहुत ही आपको सबसे पीछे मिलेगा ये, ठीक है। साक्षरता की अगर बात करें उसमें भी पुरुष साक्षरता में भी सबसे कम, महिला साक्षरता में भी सबसे पीछे न्यूनतम में है श्रावस्ती, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी यहाँ पर न्यूनतम है। दोस्तों आप जानते हैं कि नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है पढ़ने की, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग अपने आप ही साक्षर वहाँ के होने लगते हैं, ठीक है, इस चीज़ की अहमियत समझने लगते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही इन सभी चीज़ों से परे है, वहाँ पर स्कूल अच्छा ना हो, तो फिर कहाँ से कोई साक्षरता की अगर बात करें तो वहाँ कम ही होगी ओब्वियसली। आगे बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये बागपत हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बागपत हो जाएगा। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है सबसे ज़्यादा? गौतम बुद्ध नगर में हुई है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई है? ये होती है आपकी कानपुर नगर में। दोस्तों मैं आपसे वादा करती हूँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो वो इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। आपका हर फैक्ट्स उंगलियों पर होगा। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देखते हैं, याद कर लेते हैं, तो कोई परेशानी आपको एग्जाम में बैठकर इस टॉपिक में नहीं होने वाली। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ की थी? बताओ जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया गाजियाबाद की थी, ठीक है। और सबसे कम किसकी है? तो सर्वाधिक ग्रामीण की अगर बात करें वो तो शहरी थी, तो ग्रामीण सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर होगा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या यहीं पर है गौतम बुद्ध नगर में। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक व न्यूनतम नगरों की संख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरों की संख्या कौन से जिले में है? तो सर्वाधिक वैधानिक नगर बदायूं में है और न्यूनतम वैधानिक नगर श्रावस्ती में है। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और थोड़े से फैक्ट्स इसमें बाकी है, जिसमें पहला है सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला है श्रावस्ती। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला अभी मैंने आपको बताया गाजियाबाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहरी यही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद होगा ऑब्वियसली। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये आपका सीतापुर हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत हो जाएगा। ये रिपीट हो गया है आपका क्वेश्चन। राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, तो ये भी बागपत आपका हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ की है? इलाहाबाद की है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या पूछे तो भी इलाहाबाद है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है? तो भी इलाहाबाद यानी प्रयागराज की है। तो इसमें तो कन्फ्यूज आने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है दोस्तों बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा बागपत। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, जहाँ ग्रामीण है और सबसे ज़्यादा मतलब ग्रामीण सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो वह है औरैया। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला, तो वही सेम श्रावस्ती हो जाएगा। सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात बलरामपुर का है, लेकिन ग्रामीण, ठीक है। और न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का है? न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है, अभी रिपीट हुआ था। न्यूनतम अनुसूचित वाला जिला, ये भी रिपीट हुआ था अभी, बागपत। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला इलाहाबाद है, ठीक है, यहाँ प्रतिशत में नहीं पूछा है। न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला ये है आपका वाराणसी। और दोस्तों सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर है मेरठ, ठीक है, स्लम में रहने वाले सबसे ज़्यादा मेरठ में है।
सो गाइज, हमने उत्तर प्रदेश का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे देख लिए हैं। अब हम एक ट्रिक के माध्यम से ये देखेंगे कि कौन सा राज्य किस फील्ड में सबसे ज़्यादा है या सबसे आगे है और किस फील्ड में सबसे पीछे है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिक लिखी हुई है जिस पर हम बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको इसको समझाऊंगी, उसके बाद ये ट्रिक बताऊंगी। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला है। यहाँ से आपको पूरे फैक्ट कवर हो जाएंगे, भारत के भी और यूपी के भी। ठीक है, यूपी के तो मैं ऑलरेडी आपको कवर करा दिए हैं, अब यहाँ पर आपका पूरे भारत के फैक्ट कवर होने वाले हैं। जैसे भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप फटाक से बताएंगे, सभी जानते हैं कि कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वह है सिक्किम। अभी मैं आपको इसको ट्रिक से याद करवाऊंगी, आपको मज़ा आ जाएगा, सारे फैक्ट्स एकदम से ट्रिक से याद होंगे। इसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है आपका नागालैंड। अभी आपको सिर्फ समझना है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, यहाँ राज्य की बात हो रही है, यहाँ जिले को मत लाकर कंफ्यूज होना आप। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का। ठीक है, केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा का है, तभी यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। आगे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, किस राज्य का है, तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका कौन से देश का, वो कौन से राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक साक्षरता दर पूछी जाए तो दोस्तों केरल की ही है। ठीक है, केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर है। और न्यूनतम साक्षरता दर ये बिहार की है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपके लिए ट्रिक हाजिर है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया, जनसंख्या सबसे ज़्यादा, दशकीय वृद्धि दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दर। अब आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है इनकी सीक्वेंस को, कि सबसे पहले हम जनसंख्या की बात करेंगे, फिर जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे, फिर हम उसमें ये देखेंगे कि स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है, यानी लिंगानुपात कितना है, फिर हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व कितना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ की साक्षरता कितनी है। ठीक है, तो इस ही क्रम में आपको अरेंज रखना है, तभी आपकी ट्रिक काम करेगी। तो आपकी ट्रिक है, उसके मन में या उसके मन ने कहा बिहार कब हुआ या कब है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, ठीक है, उसको एज्यूम करिए आप, तो उसका मन कह रहा है उससे कि बिहार कब है। बिहार मतलब शादी। ठीक है, आप देसी भाषा में उसको बिहार कह देते हैं। तो उसके मन ने कहा बिहार कब है, तो बिहार तो तब होगा जब आपको जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब होगी तब शादी होगी। ठीक है, तो ये एक फनी सी ट्रिक है, आप लोग इसको याद रख पाएंगे आसानी से। आपके मन ने क्या कहा, तो उसके मन ने कहा बिहार कब है, तो आपको इसमें अंडरलाइन कर लेना है उस मन, कहा और बिहार में बी आ को। ठीक है, और कब को। अब इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले पहला देखिए जनसंख्या के मामले में। ठीक है, जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा वाला पहले नंबर पे आएगा और सबसे कम वाला दूसरे नंबर पे, ऐसा ही हर एक में होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, आप लोग जानेंगे, ऊ से बनेगा उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। इसी प्रकार से के साइलेंट रहेगा, मन में आपको देखना है मैं और नए को अलग अलग करके, तो म से बनेगा सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर है वो मेघालय की है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम कहाँ की है, नागालैंड की है। कहाँ में इन दोनों को अलग अलग करो, का से बनेगा केरल। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का, और सबसे कम हरियाणा का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है और सबसे कम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ की है, केरल की, और सबसे कम है बिहार की। तो मेरे ख्याल से आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। उसके मन ने कहा बिहार कब है, तो ये आपको याद रखनी है, और सारे के सारे आपको सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला बहुत आसानी से याद
हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको मैं जिसका आपको इंतज़ार था कि मैम कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व इतना है ना, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा भारत का है कौन सा उत्तर प्रदेश का है। कई बार ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे उसके लिए मैंने आपको एक साथ टेबल में इनको कंपैरिजन करके दिखा दिया है ताकि आपको इसमें कोई भी यहाँ पर परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ वही बता देती हूँ, अगर आप लेखपाल के स्टूडेंट हैं या वीडियो के, हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि भारत में कुल कितने गांव हैं, तो 6,40,930 गांव हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें 1,06,774 गाँव हैं। लेकिन आपका काम का जो यहाँ होगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं हाईलाइट करूँगी, ठीक है। आगे बात की गई है दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत भारत में कितनी है, 2,40,000 और उत्तर प्रदेश में है 59,000। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की कितनी बताई मैंने आपको, 19,98,00,000, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का भारत में कुल कितने प्रतिशत है, तो 17.5% है। और भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जो है उत्तर प्रदेश में रहती है भारत की कुल जनसंख्या का। जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सच में मेरी मेहनत ज़्यादा लगी है आपके लिए डाटा कलेक्ट करने में, आपको इसको समझना होगा कि ये कितना ज़रूरी है आपके लिए। आगे बात करेंगे लिंगानुपात की। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अगर उत्तर प्रदेश का पूछे तो 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। कई बार ऑप्शन में दोनों हो तो आपको लगेगा कि कौन सा यूपी का है कौन सा भारत का, तो अब आपको समझना चाहिए भारत का लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, उत्तर प्रदेश का है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। दोस्तों बाल लिंग अनुपात यानी बच्चों का शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो भारत का है 919 और उत्तर प्रदेश का है 902। इस क्वेश्चन में एक बार मैं भी कंफ्यूज हुई थी, इसीलिए मैंने इस तरह का ये इसका चार्ट बनाया था ताकि आगे किसी और को ये दिक्कत ना हो। साक्षरता की बात करते हैं दोस्तों, भारत में कुल कितनी साक्षरता दर है, तो 73% साक्षरता दर है, जबकि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.7%, ठीक है। क्षेत्रफल की बात भी यहाँ पर कर लेती हूँ मैं, जब बात चल ही रही है दोनों के डिफ्रेंशिएट करने की, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का 2.4% भाग जो है क्षेत्रफल जो है वो भारत के पास है, जिसमें उसका स्थान विश्व में 7वें नंबर पर है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7% है। और अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था स्थान है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए इससे पहले आने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर जो नीचे फैक्ट लिखे हुए हैं लिंग अनुपात वाले उत्तर प्रदेश में, ये चीज़ें मैंने आपको अभी ऊपर बताई है, तो ये दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो चीज़ें मैंने यहाँ पर हाईलाइट की है इसको आप सपने में भी नहीं भूलोगे, ऐसा आप मेरे से प्रॉमिस करोगे, क्योंकि बहुत मेहनत से सारी चीज़ें आपके लिए कवर की गई है ताकि कुछ भी ना छूटे। मेरे साथ तैयारी करने वाले मेरे दोस्तों का, मेरे फ्रेंड्स का कोई पॉइंट यहाँ पर मिस ना हो। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और दोस्तों क्लास पसंद आई है तो लाइक करना आपने ये भी नहीं भूलना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस जनगणना की PDF चाहिए तो इसकी PDF को डाउनलोड करने के लिए आप ऑनलाइन शिक्षण के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसके लिए लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पिछली क्लासेस की भी PDF मिल जाएगी। सो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी कमेंट कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।